गोमती बहुत ही गरीब थी। उम्र के बढ़ते पैमाने पर ही वह बड़े लोगों के घरों में बर्तन चौका करके अपनी तीन बहुओं और पोते पोतियों का पेट पाल रही थी। उसकी मालकिन दिव्या बहुत ही खड़ूस थी। वह किसी न किसी बहाने से उस गरीब के पैसे से कटौती कर ही लिया करती थी। ये लो गोमती मौसी, आपका इस महीने का हिसाब 800 रुपए। मगर मालकिन, मेरी पगार तो 1500 रुपए है। 700 रुपए कम है। अच्छा, तो अब आप 700 का लेखा जोखा लेंगी? और महीने भर आप जो लेट लतीफ हुई हैं उसका क्या? हाँ, तुम गरीब होते ही ऐसे हो। पाई पाई के पीछे खिटपिट करना खूब आता है तुम्हें। वैसे मैंने कल से दूसरी बाई को बुलाया है। मगर क्यों मालकिन? क्योंकि अब आपके कामों में बिल्कुल बारीकी नहीं। घंटा भर तो आपको बर्तन घिसने में लगता है और झाड़ू पोछे के पीछे आप सारा दिन खपा देती हो। अब मेरा घर बख्श दो। काम छूट जाने के डर भर से गरीब गोमती की आंखों के आगे अपनी बहू और बच्चों का उदास चेहरा नाचने लगता है, जिस पर गोमती गिड़गिड़ाती हुई कहती है, नहीं नहीं मालकिन, मुझ गरीब पर ऐसा गजब मत ढाइए। अगर आप मुझे काम से निकाल देंगे तो मेरे घर परिवार में दाने दाने पर आफत छा जाएगा। अरे मैंने तुझ गरीब का ठेका थोड़े लिया है, चल फुट यहाँ से। हाँ। इसके बाद अमीर दिव्या गरीब गोमती को घर से घसीट कर निकाल फेंकती है। गोमती एक सुनसान रास्ते पर बैठकर दिन भर रो रो कर बिता देती है। हे भगवान, अब कैसे जलेगा मुझ गरीब के घर का चूल्हा। एक ही तो आस थी मुझ गरीब की, वो भी तूने मुझसे छीन ली। कुछ ही दिन में होली आने वाली है, कैसे पूरी करूंगी अपने पोते पोतियों की ख्वाहिश। शाम ढलता देखकर गोमती घर चली आती है और उसके चौखट पर चढ़ने भर में ही उसके तीनों पोते पोती चिंकी, बिट्टू और सोनू गोमती से लिपट जाते हैं। दादी माँ आप आ गए, लाओ तो हमारी रंग और पिचकारियाँ। मगर बच्चों, अभी होली आने में पूरा एक हफ्ता पड़ा है। वो तो हमें भी पता है दादी माँ, मगर बबलू और गुड्डू तो कई दिनों पहले से ही होली खेल रहे। हमें भी रंग गुब्बारे ला कर दो। अपने नन्हे बच्चों की आंखों में होली की इतनी सारी ख्वाहिश देखकर गोमती की आंखें भर जाती हैं, जिसे देखकर उसकी तीनों बहू सविता, बबीता और तुलसी बोलती है, बच्चों, दादी थकी हारी हुई हैं और तुमने उन्हें आते ही तंग करना शुरू कर दिया। चिंकी, सोनू, मैंने तुम्हें सुलेख लिखने को दिया था ना, जाओ उसे पूरा करो। जैसे ही बच्चे कमरे में जाते हैं, तुलसी जो तीनों बहुओं में सबसे बड़ी थी वो बोली, क्या बात है माँ जी, आप कुछ परेशान लग रही हैं। गोमती अपनी बहू को सा वाकया बताती है, जिसे तीनों बहू भी दुख से भर जाती हैं, मगर उन्होंने हालातों से हार मान जाना नहीं सीखा था। माँ जी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्या पता आपके काम छूट जाने के पीछे हम गरीब सास बहू के खातिर इसमें कोई अच्छाई छुपी हुई हो। हाँ माँ जी, वैसे भी आपकी हर दिन उम्र ढलती जा रही है, और सच कहे माँ जी तो आपको गैरों के घर जूठे बर्तन मांजने हम बहुओं को बहुत खटकता है। मगर बहू, जिस गरीबी में हम जी रहे हैं उसमें दूसरे के घर चौका बर्तन करने के बजाय कोई चारा भी तो नहीं है। माँ जी, होली आने वाली है, क्यों ना हम सास बहू रंग बना कर बेचे। क्या पता ये होली का त्योहार हम सास बहू की हालत ठीक कर दे। सबिता की बातों में गोमती और उसकी दोनों बहुएं सम्मति बांधती हैं और चारों सास बहू दिन रात होली के रंग बनाती। सविता, बबीता, अगर हम चारों जन रंग ही मनाएंगे तो बात नहीं बनेगी। मैं और माँ जी रंग बनाएंगे और तुम इन्हें बाजार में बेचना। हाँ, ये सही रहेगा। इसके बाद सबिता और बबीता टोकरी में रंग के पैकेट भरकर उन्हें बाजार में बेचने निकल जाती हैं। गुलाल ले लो, नीले पीले गुलाबी गुलाल ले लो, दाम में कम क्वालिटी में दाम, आओ आओ आओ, 10 रुपए में एक पैकेट। सस्ती दर देखकर खूब सारे ग्राहक उनसे गुलाल खरीदते हैं। ऐसे ही दिन बीतते गए, जिससे गांव बाजार में होली की होड़ मच गई। अब बाजार के साथ साथ गांव में भी सास बहू के बनाए गुलाल की खूब खरीदारी हुई, जिससे गोमती और उसकी बहुओं को 4 गुनी आमदनी हुई। देखिए माँ जी, हम सास बहू के रंग गुलाल पूरे गांव में छा गए हैं। हाँ बहू, अब हम भी खूब अच्छे से होली मनाएंगे। अगले ही दिन होली थी। गोमती अपनी बहू और बच्चों के साथ बाजार चल पड़ी। बाजार में बड़ी चहल पहल छाई हुई थी। किसी के ठेले रंग से ठक्कम ठेल भरे थे तो कई सारे ग्राहक गुब्बारे पिचकारी खरीद रहे थे, जिसे देख तीनों बच्चों की आंखें चमक उठी। देख चिंकी, ये पिचकारी कितनी प्यारी लग रही है ना। मैं तो दादी माँ ये पीली वाली पिचकारी खरीदवाऊंगा।
अरे सोनू, दादी माँ जो दिलाए वो ले लेना। हम गरीब हैं। अगर सारे पैसे होली पर ही उड़ा देंगे तो होली के बाद क्या होगा? बिट्टू की बात सुनकर गोमती की आंखें भर आई। उसने बिट्टू का सर सहलाकर कहा, बिट्टू, अब हालत हमारे बस में है। इस बार हम भी अमीरों वाली होली खेलेंगे। ये सुनकर बिट्टू के चेहरे पर होली का बड़ा हर्ष छा गया। बिट्टू गोमती का सबसे बड़ा पोता था। उसकी उम्र 12 साल थी। उसने जब से होश संभाला था, उसने होली की खुशी मनाई ही नहीं थी। कारण पैसे की तंगी थी। गोमती ने अपने तीनों पोते पोतियों को महंगी पिचकारियां और खूब सारे रंग गुलाल और गुब्बारे दिलाए। साथ ही उनके लिए नीले पीले कपड़े भी खरीदे, जिसे देख बच्चों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। शुक्रिया दादी माँ, आपने मुझे इतनी सुंदर फ्रॉक दिलाई, अब बहुत अच्छी है। हाँ दादी माँ, मुझे अभी इस सुंदर सी शर्ट जीन्स दिलाने के लिए शुक्रिया। अपने पोते पोतियों के चेहरे खिले हुए देखकर खुशी के मारे तीनों बहुओं का दिल भर आया। अरे क्या बात है बहुओं, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? खुशी के आंसू हैं माँ जी। इस बार हम गरीब भी इतनी धूमधाम से होली जो मना रहे हैं। चलिए अब घर चलते हैं। अरे ऐसे कैसे बहू, चलो आओ मेरे साथ। सास अपनी तीनों बहुओं के साथ साड़ियों के बड़े से शोरूम में आती है। अरे जी कहिए माता जी, कैसी साड़ी दिखाऊं? बनारसी, सिलिकॉन या जॉर्जेट या नेट की साड़ी दिखाऊं? ऐसी साड़ी दिखाओ जिसे पहनकर मेरी बहुएं सबसे सुंदर लगे। दुकानदार गोमती के सामने बहुत सारी सुंदर सुंदर साड़ी दिखाता है। तीनों बहुएं साड़ी पसंद कर लेती हैं। खरीदारी खत्म होने के बाद सभी घर आते हैं। अगली सुबह तीनों बहुएं जल्द जाकर होली के उपलक्ष्य के घर द्वार बहार कर नहा धोकर होली के पकवान बनाती हैं। बबीता, जाकर आंगन में रंगोली बना दो। मैं और तुलसी भाभी बाकी का पकवान बना लेंगी। जी ठीक है। थोड़ी ही देर में गोमती रसोई में आती है। तीनों बहुएं गोमती को गुजिया खिलाकर उसका मुंह मीठा करती हैं और उसे रंग लगाकर होली की बधाई देते हुए सास के पैर छूती हैं। होली की बहुत बहुत बधाई हो माँ जी। तुम तीनों बहुओं को भी होली मुबारक हो बहुओं। उस पल सास बहू की आंखें भरी हुई थी। तभी गोमती के तीनों पोते पोती पिचकारी में रंग भरकर दादी को भिगोते हैं। हैप्पी होली दादी माँ। हैप्पी होली मेरी आंखों के तारों। जाओ जी भर कर होली खेलो। चलो बहू, हम भी होली खेलते हैं। माँ जी, हम होली खेलेंगे मगर